नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि वान्या को किसी ने जहर दे दिया था और दिशा उसे हॉस्पिटल ले गई थी और वान्या की होश भी आ गई थी। उसे कुछ याद नहीं था और दिशा शॉक थी कि ये कैसे हो सकता है, मैम को कैसे याद नहीं है। और मेहर, वो भी वान्या के बारे में नहीं जानती थी। तो आते हैं आज के पार्ट पर। दिशा हॉस्पिटल से बाहर जाती है। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर वो इंसान को जल्दी ढूंढो, वरना आगे बहुत बुरा होगा। और दूसरी तरफ मेहर कुछ देर के लिए उस रूम से बाहर आई थी। वो देखती है कॉरिडोर में बॉडीगार्ड खड़े हैं। उसे वही सीन याद आ गया जब वान्या को गोली लगी थी और तभी ऐसे दो बॉडीगार्ड खड़े थे। उसी वक्त शायद मेहर को किसी ने पुकारा, डॉक्टर मेहर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो देखती है उस इंसान को, फिर कहती है, एक्चुअली मेरे पापा की एक्सीडेंट हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। वो इंसान कहता है, ओके, आप ख्याल रखिए अपने पापा का, पर बाकी पेशेंट का भी ख्याल रखना। ये सुनकर मेहर कहती है, जी डॉक्टर, समझ गई, पर आज मैं छुट्टी पे हूँ। वो डॉक्टर कहता है, ओके, आप अपना काम करिए, मुझे पेशेंट को चेक करने के लिए जाना है। उसी वक्त मेहर पूछती है, डॉक्टर कुमार, ये बॉडीगार्ड? डॉक्टर कुमार कहता है, वो एक लड़की को किसी ने जहर दे दिया था, अभी वो ठीक है, उसके बॉडीगार्ड है ये सब। मेहर कहती है, ओके, आप जाइए। वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त हॉस्पिटल में दिशा आती है। वो मेहर के तरफ देखती है पर बात नहीं करती। दिशा उन दोनों बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। उसके बाद वो एक रूम में चली जाती है। मेहर ने भी ये सारी चीज़ देख ली थी। वो उसके पापा के पास जाती है। अब उनकी कंडीशन बेहतर थी। मेहर जाकर पूछती है, आपको कुछ चाहिए? मेहर के पापा नहीं में सिर हिलाते हैं। मेहर कहती है, पापा आप रेस्ट करो, मेरा कुछ काम है, मैं करके आती हूँ। मेहर के पापा हाँ कहते हैं। मेहर वहाँ से उस रूम की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ वान्या थी। बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया, आप जा नहीं सकते। मेहर कहती है, आई एम ए डॉक्टर। एक बॉडीगार्ड कहता है, सॉरी मैडम, आप नहीं जा सकते। अगर आप डॉक्टर हो तो आपकी कोट कहाँ है? मेहर चुप खड़ी हो गई। उसी वक्त दिशा आती है। वो देख कर कहती है, हेलो मेहर जी। मेहर हेलो कहती है और दिशा से पूछती है, वान्या को कुछ हुआ है क्या? दिशा कहती है, हाँ, उन्हें कोई जहर देके मारने की कोशिश कर रहा था। ठीक समय से मैं हॉस्पिटल ले आई। वैसे मेहर जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो छुट्टी पे थे ना? मेहर कहती है, आपको कैसे पता चला मैं छुट्टी पे हूँ? दिशा कहती है, मैंने सुना था आप जब बात कर रही थी। वेल, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्या कर रही है? मेहर कहती है, मेरे पापा की तबीयत सही नहीं है। ओके, दिशा कहती है, आप मैम से मिलना चाहती हो? मेहर हाँ कहती है। मेहर उस रूम में जाती है। वो देखती है वान्या बेड पर लेटी हुई थी।
और उसकी आंखें बंद थी। वान्या को ऐसे बेड पर लेटे हुए देखकर उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जैसे वो इस हाल में उसे देखना नहीं चाहती हो। दिशा पूछती है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ रही हूँ, अब बुरा मत माना, क्या आप भी मैम से प्यार करती है? महर दिशा को देखती है पर वो कुछ आंसर नहीं दे रही थी। दिशा कहती है, महर जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। महर कहती है, नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं करती। तो आपकी आंखों में ये दर्द क्यों? महर कहती है, मैं जा रही हूँ, कुछ काम है। महर बाहर आती है, कुछ दूर, जैसे दिशा उसे देख ना सके। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसे भी पता नहीं था कि क्यों वो खुद से सवाल करती है। मेरे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है, फिर ये आंसू किस बात का? उसे देखकर दिल में अजीब सी दर्द हो रही है। आखिर उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है? कुछ भी तो नहीं, पर ये एहसास कुछ अजीब है। उसके बाद वो आंसू वाइप करके अपनी पापा के पास जाती है। हालांकि वो अभी सो रहे थे। कुछ देर बाद उनकी नींद टूटती है। वो महर को इशारा करते हैं पास आने का। महर जाती है और पूछती है, आपको कुछ चाहिए? महर के पापा ना में सिर हिलाते हैं। फिर महर कहती है, आपको कुछ कहना है? महर के पापा हाँ में सिर हिलाते हैं। महर थोड़ी और पास जाती है। महर के पापा कहते हैं, बेटा, आई एम सॉरी, मैं कभी तुम्हें नहीं समझा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी बाप होने की भी काबिल नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दे। मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो तुझे तकलीफ़ दे। महर कहती है, नहीं पापा, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ वो पास्ट था, पर प्रेजेंट में तो हम साथ रह सकते हैं। महर के पापा हाँ कहते हैं। वैसे तुमने कुछ खाया या नहीं? लो वॉइस में ही कह रहे थे। महर कुछ नहीं कहती। महर के पापा कहते हैं, मुझे पता है तुमने अभी तक नहीं खाया है, अभी जाओ कुछ खाना खा लो। महर हाँ कहती है, फिर वहाँ से जाने लगती है। अब घड़ी में 9 बज रहे थे। महर कैंटीन की तरफ जाती है, कुछ ऑर्डर करती है, फिर एक चेयर पर बैठकर खाना खाती है। उसे खाने का मन नहीं था, फिर भी वो खा रही थी। उसी वक्त कोई आता है उसके सामने। डॉक्टर महर, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? महर हाँ कहती है। फिर महर पूछती है, वैसे मैं आपको नहीं पहचानी, आप कौन? वो लड़की कहती है, मैं सुमन हूँ, इस हॉस्पिटल में मेरा आज पहला दिन था। महर उसे देखती है, अच्छा तो फिर आप मुझे कैसे जानती है? सुमन कहती है, हॉस्पिटल में आने के बाद आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। महर कहती है, अच्छा ये बात है। सुमन हाँ कहती है, वैसे हम दोस्त बन सकते हैं? महर हाँ कहती है। महर और सुमन कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं और कहीं ना कहीं महर की मूड अब लाइट हो गई थी। वो ज़्यादा नहीं सोच रही थी। उसके बाद दोनों साथ में हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। महर ने पूछा, आपकी ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्या? सुमन कहती है, वैसे तुम मुझे तुम कह सकते हो, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। महर कहती है, ओके, तुम्हारी ड्यूटी अब तक ख़त्म नहीं हुई है? सुमन कहती है, नहीं,
ख़त्म तो हो गई है पर मैं अभी तक नहीं गई। महर पूछती है, पर क्यों? सुमन कहती है, बस ऐसे ही। ये दोनों चलते चलते बात कर रहे थे। हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग नहीं थे। सुमन पूछती है, तुम आज छुट्टी पे थी ना, तो तुम हॉस्पिटल में कैसे? महर कहती है, वो मेरी पापा की एक्सीडेंट हो गई थी इसलिए। सुमन कहती है, ओके, अब तुम्हारी पापा की तबीयत ठीक है? महर हाँ कहती है। सुमन कहती है, ओके मैं जा रही हूँ, कल मुलाकात होगी, गुड नाइट। महर हाँ कहती है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है। वो अपने पापा की कंडीशन को चेक करती है। अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। उसके बाद वो बाहर चली जाती है। कॉरिडोर में जाके खड़ी हो जाती है। उसकी नज़र अब उस रूम की तरफ थी जहाँ वान्या थी। पता नहीं उसे एक अजीब सा फील हो रही थी। वो वान्या के पास जाने लगती है। अब बॉडीगार्ड उसे नहीं रोकते। वो वो अंदर जाती है। वो किसी को उस रूम में देखती है। लाइट डिम थी इसलिए शायद चेहरा उसने नहीं देखा था। वो पूछती है, कौन है यहाँ? कुछ जवाब नहीं आता। महर उसके करीब जाने लगती है, पर उसी वक्त वो इंसान वहाँ से भाग जाता है और उस हॉस्पिटल की लाइट बंद हो जाती है। शायद इस वजह से किसी को पता नहीं चलता कि वान्या के रूम में कोई था। कुछ मिनट्स बाद लाइट फिर से आ जाती है। महर भाग कर वान्या के पास जाती है। वान्या अभी भी बेड पे थी। महर बुलाती है, वान्या, आर यू ओके? वान्या महर को देखती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? महर कहती है, पहले तुम मेरी सवाल का जवाब दो, आर यू ओके? वान्या हाँ कहती है। इसका मतलब वान्या को अभी तक पता नहीं था कि कोई उसके पास आया था। महर थोड़ी हैरान होती है, पर उसे कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद वहाँ दिशा आती है। दिशा महर को देखकर कहती है, महर जी, आप यहाँ क्या कर रही है? महर कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गई थी। दिशा समझ जाती है कुछ तो है जो महर छुपा रही है। दिशा फिर वान्या की तरफ देखती है। मैम आप रेस्ट करो, मुझे महर जी से थोड़ी बात करनी है। महर और दिशा बाहर आते हैं। दिशा कहती है, आपको कुछ बताना है? महर हाँ कहती है। फिर बताने लगती है। कुछ देर पहले वान्या के रूम में कोई था। उसका फेस तो नहीं देखा, पर वान्या की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर वो इंसान भाग गया। दिशा कहती है, थैंक यू, आपकी वजह से शायद मैम की जान बच गई। महर कहती है, नहीं, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके फिर मैं जाती हूँ, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और दिशा उस दोनों बॉडीगार्ड के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों क्या कर रहे थे? मैम के रूम में कोई जा कैसे सकता है? तुम दोनों यहाँ होते हुए भी? एक बॉडीगार्ड कहता है, नहीं मैम, रूम में कोई नहीं गया, पर शायद जब हम यहाँ से गए थे उस वक्त कोई गया होगा। दिशा कहती है, ये तुम दोनों की आखिरी गलती है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आगे क्या होगा तुम्हें पता है। दिशा जाती है वान्या के पास। फिर कहती है, मैम कुछ पता नहीं चला, वो आदमी कौन था? शायद वो पूरी प्लान के साथ आया था। मैंने सारे लोगों से मिल लिए, पर उस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता चला।
शायद किसी ने ध्यान नहीं दी है उस इंसान के ऊपर, या फिर वो अपनी पहचान छुपा रहा है। मैंने कोशिश की थी उसके बारे में जानने के लिए, पर नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। पर एक बात कहनी है मैम, कुछ देर पहले यहाँ कोई आया था, आपको पता कैसे नहीं चला? वानिया कहती है, नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ देर के लिए मैं अपनी कानों में ईयरफोन लगा कर सो गई थी। शायद इस वजह से मुझे कुछ आवाज़ नहीं आई, पर शायद मुझे लगा कोई आया है, पर मैं ध्यान नहीं दी। हाँ, मुझे ध्यान देना चाहिए, पर पता नहीं क्या हुआ। अचानक से मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। दिशा थोड़ी तो शौक होती है, ये ये आखिर चल क्या रही है? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, या शायद वो समझने की कोशिश तो कर रही थी, पर कुछ प्रूफ हिस्से में नहीं आ रहे थे। फिर वानिया पूछती है, वैसे महर क्यों आई थी? दिशा कहती है, वो आपको देखने के लिए शायद आई थी, और उसकी वजह से आपकी जान बच गई। वो इन, वो इंसान आपको फिर से मारने आया था, पर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो इंसान कैसे आया ये पता नहीं चला है। फिर वानिया कहती है, ओके ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और क्यों, तुम्हें पता है? मुझे लगा था मैं सेफ रहूँगी, पर अब नहीं लग रहा है। अगर वो इंसान मुझे हॉस्टल में आके मार सकता है तो ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है। कल सुबह होने के बाद मुझे यहाँ से जाना है, और आगे की बात तुम क्या करना है जानते हो। दिशा हाँ कहती है, ओके मैम, आप रेस्ट करिए, बाकी मैं देख रही हूँ। उसके बाद दिशा चली जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वानी को कौन मारना चाहता है और किस लिए? क्या वो इंसान सेम है जो वानी को जहर दिया था, और अभी जो वानी को मारने आया था? तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आखिर वो दोनों सेम इंसान है या फिर अलग अलग। तो आज की पार्ट यहीं तक, आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।